कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधरी राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा नील माधव राधे। जय राधा दामोदर राधे। जय राधे राधे राधे। जय श्री राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय सुभद्रा। जय प्रहलाद सिंह जय।
प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद अवचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय, गुरु शिष्य परंपरा की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, नित्य गौर प्रेमनंदे हरि हरि बोल, नामाचार्य श्ला हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा नमो श्रीमद् कृष्ण पुस्तक भूतले श्रीमती मास्टर गोस्वामी नामने, नमो श्रीमद् कृष्ण पुस्तक भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामने, नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे देव से सुनवादि पाश्चात्य देश। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्य गौर प्रेमनंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आपका हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था जो न्यूजीलैंड की संस्था है उसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था का जो आरंभ है वो 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास व उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा उनके गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनके ही मार्गदर्शन में और प्रशिक्षण से मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले ये कार्यक्रम में हम जो शिला प्रभुपाद जी हैं, ये उनकी पुस्तक है हरे कृष्णा वीकेंड, हरे कृष्णा चुनौती। तो इस पुस्तक का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो कृपया करके अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके इस प्रार्थना पर ध्यान दीजिएगा। और ये 3 मिनट की प्रार्थना है। तो मैं इस प्रार्थना को गाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक इसको श्रवण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला गुरुदेव की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा विषय है, और या कहें कि आज का जो अध्याय है, उसका नाम है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये असल में हमने कहावत सुनी होगी, इंडिया में भी बहुत प्रचलित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जो शक्तिशाली है उसकी ही चलेगी। तो ये वार्तालाप 1974 के ग्रीष्म काल में पेरिस में शिल प्रभुपाद तथा उनके एक शिष्य के मध्य हुआ। यानी जैसा हम जानते हैं कि शिला प्रभुपाद जी पूरे संसार में उन्होंने भ्रमण किया और भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार किया। तो जब वो पेरिस में थे, मतलब फ्रांस में थे 1974 में, गर्मियों के टाइम में, उस टाइम का ये वार्तालाप है। तो जो शिष्य है वो पूछ रहा है कि पिछली रात आपने अपने भाषण में यह उपमा दी थी कि यदि लोग ईश्वर के नियमों का पालन नहीं करते तो वे ईश्वर द्वारा उसी तरह दंडित किए जाएंगे जिस तरह राज्य के नियमों की अवज्ञा करने पर दंडित होना पड़ता है। इसलिए नौजवानों ने समझा कि आप अवश्य ही फासिस्ट या असाम्यवादी होंगे। मतलब यहाँ जो भक्तगण हैं वो पूछ रहे हैं कि शिला प्रभुपाद आपने कल रात जो भाषण दिया था उसमें ये कहा था कि एक सत्ता ऊपर भी है जो ईश्वर की सत्ता है। अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपको उसका दंड मिलता है। जैसे यहाँ आप कोई सरकार का नियम तोड़ते हैं, जैसे कोई ट्रैफिक का नियम तोड़ते हैं तो आपका चालान हो जाता है, या आपने कोई चोरी की तो पुलिस पकड़ के आपको जेल में बंद करती है। तो आपको जो भी आप अगर कुछ गलत काम करते हैं तो उसका दंड यहाँ मिलता है। उसी प्रकार एक परम सत्ता है जो ईश्वर की सत्ता है, उसके भी कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं जिनका पालन हम सबको करना पड़ता है, चाहे कोई उसको माने या ना माने। लेकिन उसका पालन जब वो हमारा यहाँ से जो शरीर का अंत होता है तब उसका हिसाब किताब होता है। तो लेकिन कुछ जो नौजवान हैं, मतलब कुछ जो लड़के हैं या कुछ उस टाइम के जो लोग थे, वो इसको फासिस्ट समझते हैं। फासिस्ट का मतलब होता है, ये शब्द असल में आजकल राजनीति में बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं कि आज की सरकार तो फासिस्ट सरकार है। और फासिस्ट मतलब असाम्यवादी, मतलब पूंजीवादियों की सरकार, मतलब जो कठोरता, जो मतलब गरीबों के हक में ना हो। तो जो मतलब ऐसी उसको सत्ता को बढ़ावा दे कि जो एक ही बंदा, जो एक ही पर्सन उसको कंट्रोल करे, एक ही व्यक्ति कंट्रोल करे। तो जैसे यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ईश्वर सबको कंट्रोल करता है, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं? शिला प्रभुपाद: किंतु वास्तव में सारे विश्व में यही हो रहा है, वे इससे इनकार कैसे कर सकते हैं? आज सरकार का अर्थ है जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसी तरह सत्ता हथिया लो और तुम सही हो। यह प्रश्न इसका है कि कौन सा वर्ग यह सत्ता हथिया पाता है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि उस टाइम भी ये है, जैसे हम राजनीति में देखते हैं, कभी कोई पार्टी आ जाती है, कभी कोई पार्टी आ जाती है सत्ता में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर कोई एक आती है तो दूसरा कहता है कि ये गलत है, अगर वो आ जाती है तो पहले वाला कहता है कि ये गलत है और हम सही हैं। तो ये ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है राजनीति में।
तो शिष्य, लेकिन वे तो लोगों को सत्ता देना चाहते हैं। मतलब कि जो आज की व्यवस्था है उसमें जो सत्ता है वो किसी एक राजा के पास या एक व्यक्ति के पास न होकर लोकतंत्र अम, लोकतंत्र व्यवस्था के अनुसार लोगों के हाथ में वो सत्ता देना चाहते हैं। यहाँ शिष्य जो है वो प्रभुपाद से कह रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यह कैसे संभव होगा? लोग अनेक हैं और अनेक प्रकार के मत हैं। तुम्हारे अपने लोग हैं और किसी दूसरे के अपने लोग हैं। जो ही आप अपने लोगों को सत्ता देना चाहेंगे, अन्य लोग विरोध करेंगे। यह तो मनुष्य का स्वभाव है, इसे तुम बदल नहीं सकते। वे सोचते हैं कि शक्ति लोगों को दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से अन्य लोग हैं जो इससे असहमत होंगे। यह भौतिक जगत का स्वभाव है कि हर व्यक्ति अन्य व्यक्ति से ईर्ष्या रखता है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है कि मतलब सभी को खुश किया नहीं जा सकता। अगर कोई एक सत्ता में बैठा है, अगर कोई एक प्रधानमंत्री बन गया है, जैसे उदाहरण के तौर पे मोदी प्रधानमंत्री है, उससे सभी लोग खुश थोड़ी हैं। बहुत सारे लोग उससे खुश नहीं हैं। ऐसे ही अगर कोई कांग्रेस का बन जाता है तो उससे भी सारे लोग खुश नहीं हैं। तो कहने का मतलब है ये अपूर्ण है, ये पूर्ण जगत नहीं है, ये राजनीति अपूर्ण है। मतलब ईर्ष्या हमें, ये मनुष्य का स्वभाव है। जब जो मनुष्य हैं, हमें 4 प्रकार की दोष पाए जाते हैं और सभी मनुष्य में पाए जाते हैं जिनके पास देह है। कौन से? एक तो हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं हैं और हम में दूसरों को धोखा देने की स्वभाव रहता है और हम गलतियां करते हैं। और चौथा, हम भगवान की माया से मोहित रहते हैं, पजल रहते हैं। मतलब हमें सब कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता क्या हो रहा है, जो दिख रहा है वो होता नहीं, माया। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ईर्ष्या हमारा स्वभाव है। अगर कोई एक व्यक्ति ऊपर बढ़ जाता है तो हम उसको, उससे ईर्ष्या, ऑटोमेटिकली हमारे दिल में ईर्ष्या आ जाती है कि ये कैसे चला गया मेरे से आगे। तो ये स्वभाव है। लेकिन इन धूर्तों में इतनी भी बुद्धि नहीं कि इसे समझें। भारत में एक बहुत भद्र व्यक्ति, बहुत ही उत्तम राजनीतिक व्यक्ति हुए महात्मा गांधी, किंतु लोगों ने उसे मार डाला। तो आप इसे रोक नहीं सकते। यह तो भौतिक जगत का स्वभाव है कि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। आपको ऐसा भौतिकवादी वर्ग नहीं मिल पाएगा जो पूर्ण हो। तो फिर यह क्यों कहते हैं कि लोगों को सत्ता दो? वे नीरे धूर्त हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं कि महात्मा गांधी तो एक अच्छा राजनेता था। मतलब उसने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए। बाकी लोगों का अलग अलग मत है, लोग उससे सहमत नहीं है और कई लोगों ने उसको मार भी दिया। तो कहने का मतलब है कि ये जो भौतिकवादी है, जो भौतिकता है, ये पूर्ण नहीं है। इसमें कोई कोई भी व्यक्ति सत्ता में बैठेगा तो उससे लोग असहमत होंगे, उससे ईर्ष्या रखेंगे ही। तो इसलिए सत्ता तो ईश्वर के पास ही होनी चाहिए। तो आगे शिला प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत कहती है, परमो निमर्त सराणाम सताम। मतलब कृष्ण भावनामृत में ऐसे लोगों के लिए है जो पूर्ण तथा ईर्ष्यावहीन है। जो कृष्ण भावना भवित नहीं है वे ईर्ष्यालु होंगे ही। स्पर्धा सर्वत्र मिल जाएगी। मतलब जो हमारे नेतागण हैं या जो सत्ता चलाते हैं, उनको धार्मिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो कृष्ण भावना भवित नहीं होंगे तो ईर्ष्या रहेगी ही, वो अपूर्ण रहेंगे। वैसे तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, लेकिन जो भक्तगण हैं, जो भगवान को समर्पित हैं, जैसे कि हम देखते हैं वैदिक काल में जो राजा हुए उनको राज ऋषि कहा जाता था। राज ऋषि मतलब वो ऋषि की भांति उनके अंदर वैराग्य था। जैसे महाराज जनक और युधिष्ठिर महाराज, है ना, भीष्म पितामह, और ऐसे ऐसे बहुत सारे राजा हुए जो राज करते थे, लेकिन उनको असली भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। भगवान का प्रतिनिधि, क्योंकि इस जगत में भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं,
जैसे राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, और जैसे पति पत्नी होते हैं तो पति को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, तो उसको पति परमेश्वर कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पति परमेश्वर है, वो परमेश्वर का प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि का मतलब होता है उसका प्रतिनिधित्व करना। मतलब जैसे अब हमारे घर पे कोई अगर पुलिस आ जाए तो इंस्पेक्टर आ गया, कोई इंस्पेक्टर कौन है? वो सरकार का प्रतिनिधि है। मतलब जो सरकार तो इतनी बड़ी सरकार है, अब वो सारी सरकार उठ के थोड़ी आएगी, तो उसने डिपार्टमेंट खोले हुए हैं अलग अलग, तो पुलिस सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसी प्रकार भगवान का प्रतिनिधित्व यहाँ भौतिक जगत में राजा करता है, और किंग या जो हेड होता है किसी भी, चाहे अपने परिवार का हेड है, चाहे अपने पंचायत का हेड है, चाहे अपने देश का हेड है, पर मुखिया है। इसीलिए जब पंचायत होती है तो पंच परमेश्वर कहा जाता है उनको। मतलब पंचायत जब बैठती है तो उसमें जब फैसले होते हैं तो इसका मतलब वो भगवान का प्रतिनिधित्व करके वो फैसले लिए जाते हैं। लेकिन ये व्यवस्था बिगड़ती चली गई है, अब इतनी शुद्ध व्यवस्था नहीं रह गई, क्योंकि सभी लोग ईर्ष्यालु हो गए हैं और स्वार्थी हो गए हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण के भी शत्रु थे, जीसस क्राइस्ट के भी शत्रु थे, अन्यथा उन्हें क्रॉस पर चढ़ाया क्यों जाता? उनमें कोई दोष नहीं था। मतलब जीसस क्राइस्ट जो थे, ईसा मसीह जो थे, उनमें तो कोई दोष नहीं था, वो तो भगवान के भक्त थे, फिर भी उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। वे इस भावनामृत का प्रचार कर रहे थे, फिर भी उन्हें क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। यह है भौतिक जगत। पूर्ण होते हुए भी मनुष्य के शत्रु होते हैं। आप इसे रोक भी कैसे सकते हैं? वे कहते हैं सत्ता लोगों को दो, किंतु जो ही कोई अच्छा वर्ग शासन करने लगता है तो कोई दूसरा दल उसका विरोध करता है। वे कहेंगे सत्ता हमें दो, तो फिर पूर्णता कहाँ रही? यह पूर्णता नहीं, इसलिए हमें इस भौतिक जगत से सारे संबंध तोड़ने होते हैं, यही पूर्णता है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि भौतिक जगत में किसी को भी आप सत्ता दोगे, वो पूर्ण नहीं है। लोग उसके खिलाफ होंगे ही होंगे, कभी भी सारे लोग खुश नहीं होंगे। तो शिष्य आगे पूछते हैं, किंतु यदि आप इस जगत से अपने सारे संबंध तोड़ लो तो फिर आप अराजकता से कैसे बच सकते हैं और अच्छी सरकार कैसे पा सकते हैं? अराजकता का मतलब होता है जहां कोई कानून व्यवस्था ना हो, मतलब गुंडे बदमाशों का राज हो और कोई पुलिस और कोई ऐसी व्यवस्था ना हो, उसको अराजकता कहा जाता है। जहां दंगे फसाद, ऐसी व्यवस्था, ऐसी जो स्थिति हो जाती है उसको अराजकता कहा जाता है। तो शिला प्रभुपाद, हाँ, बात तो यह है कि आपको पूर्ण सत्ता का अनुगमन करना है। शिष्य, और उनको यही आपत्ति थी, आप परम सत्ता का अनुगमन करने की सलाह देते हैं। मतलब जो वहां के लोग हैं या जो जनरल लोग हैं, उनको यही आपत्ति है, वो वो एक्सेप्ट, वो मतलब स्वीकार ही नहीं कर सकते कोई कोई एक परम सत्ता है। अब जैसे इसमें आगे आएगा, भगवान उदाहरण देते हैं कि मेरी शरण में आओ, है ना। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवत गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, मतलब सारे धर्म त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन शरण में जाना इतना मुश्किल है इस कलयुग के प्राणियों में। आप बड़ों को तो छोड़ दो, किसी बच्चे को भी आप कहोगे कि यहाँ आके बैठ जा, वो भी ये कहेगा क्यों बैठूं, मैं तो खेलूंगा, है ना। तो मतलब शरण में जाना तो इतना कठिन है कि लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं हर टाइम, कि हाँ बस मैं स्वतंत्र हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं किसी की बात क्यों मानूं, मैं ही जानता हूं सब कुछ, मैं ही ठीक हूं, है ना। नहीं तो जो व्यवस्था आप देखते हो कुछ साल पहले, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, आप परिवार में देखते थे कि परिवार में बड़ा या तो कोई दादा या ताऊ या मतलब कोई परिवार का बड़ा जो मुखिया था, सारे उसके अंडर में रहते थे। वो जो कहता था वैसे ही व्यवस्था चलती थी, है ना। सारे लोग उसकी मानते थे। फिर धीरे धीरे सब परिवार टूटने लगे, सब अलग अलग रहने लगे। अब कोई भाई भाई में नहीं बनती, अब तो सब अलग ही रहना चाहते हैं। जैसे ही थोड़ी सी मतलब उनको बस स्वतंत्रता चाहिए कि हम किसी के कंट्रोल में ना रहें, है ना।
तो भगवान की शरण में जाना तो कितना मुश्किल होगा, सोच के देखो। जब हम किसी मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे किसी के ऐसे ही फिर परिवार टूटते हैं। पत्नी पति के अधीन नहीं होना चाहती, तो उसको इंडिपेंडेंट होना है, उसको स्वतंत्र होना है, तो तलाक बढ़ते हैं, तलाक हो जाते हैं। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये हमें किसी ना किसी परम सत्ता का अनुगमन, मतलब उसको उसके अधीन होना पड़ेगा। शिष्य सॉरी शिला प्रभुपाद, यदि आप पूर्ण समाज चाहते हैं तो आपको परम सत्ता का अनुगमन करना होगा, मतलब हमें परम सत्ता के को फॉलो करना पड़ेगा। आप लौकिक राजनीति के माध्यम से पूर्णता नहीं पा सकते। आपको असली मान्य अधिकारियों का अर्थात पूर्ण मुक्त आत्माओं का अनुगमन करना होगा। वैदिक संस्कृति में यही पद्धति थी। कृष्ण तथा वैदिक साहित्य ही सत्ता थे और समाज का निर्देशन मनु और मनु संहिता द्वारा होता था। महाजनों येन गतः स पंथः, पूर्णता प्राप्ति के लिए हमें महाजनों यानी पूर्ण स्वरूप सिद्धि अधिकारियों का अनुगमन करना चाहिए। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो पुराना टाइम था, उस टाइम लोग भगवान कृष्ण को और जो वेद थे उनके द्वारा सत्ता चलाते थे, उनके द्वारा सरकार चलाते। जैसे आजकल सरकार कैसे चलती है, सरकार के पास संविधान है, कहते जी हमारा संविधान है, संविधान में हमें अधिकार मिले हुए हैं, संविधान में सबको बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, ये सारी चीजें संविधान में लिखा हुआ है सब कुछ। तो पहले जो वेद थे जैसे मनु संहिता थी, उसके आधार पर सत्ता चलती थी। उसमें भी ये सब कुछ दिया हुआ है कि पाप कर्म क्या है, किसको कितनी सजा मिलनी चाहिए। एक आप यकीन नहीं मानोगे कि अब तो जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, तो उसके लिए एक ही सजा है 302 धारा के तहत, या तो उसको उम्र कैद या फांसी की सजा। लेकिन मनु संहिता में, हमारे वेदों में ये लिखा हुआ था कि वो अगर किसी ने हत्या की है, मर्डर किया है, पहले तो ये देखो ये कौन है। अगर वह ब्राह्मण है तो उसको 4 गुना सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो उस ब्राह्मण को इंटेलिजेंस क्लास माना जाता है। मतलब इंटेलिजेंस क्लास ने अगर आप आजकल तो खैर इसको विवाद के तौर पर लिया जाता है कि कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई शूद्र, ये जातियों में बांट दिया गया। ये जातियां नहीं हैं, ये वर्ण है, मतलब क्लासेस हैं। आज भी हम देखें तो क्लासेस हैं। ऐसे कुछ लोग बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, कुछ बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। तो उनके लिए सजा ज्यादा थी उसी उसी क्राइम की, उसी अपराध की। अगर किसी शूद्र ने किया या किसी वैश्य ने किया, उसकी सजा कम थी उसको। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा आप में इंटेलिजेंस है, बुद्धिमानी है, उतनी आपकी जिम्मेवारी है ना। जैसे शिला प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे कि हाई कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट में एक जज है, जज को बहुत ज्यादा सुविधा मिलती है, उसको गाड़ी भी, बंगला भी, तनख्वाह भी, नौकर चाकर सब कुछ मिलते हैं। और उसी कोर्ट में एक क्लर्क भी बैठा नीचे, उसको 10-20 हजार 50 हजार तनख्वाह मिलती है बस। जबकि जो जज बोलता है वो लिखता है, असली ऑर्डर तो वो क्लर्क लिख रहा है ना। तो फिर क्लर्क को कम तनख्वाह क्यों मिल रही है, जज को ज्यादा तनख्वाह क्यों मिल रही है, जबकि दोनों एक ही कोर्ट में काम करते हैं। तो कहने का मतलब है जितनी ज्यादा पावर है उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो कोई गलत निर्णय देता है तो उसकी जिम्मेदारी है। क्लर्क ने तो खाली लिख देना है, टाइप कर देना है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसी तरह मनुष्य की जिम्मेवारी ज्यादा है, पशुओं की जिम्मेवारी नहीं है। पशुओं को पाप नहीं लगता, मनुष्यों को पाप लगता है। मनुष्यों में पुण्य होता है, पाप होता है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है। अगर स्वतंत्रता दी है तो उससे उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो एक मैं श्लोक भगवत गीता जो है, भगवत गीता से पढ़ना चाहता हूं। भगवत गीता में 3 अध्याय का 21वां श्लोक है। यद 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 आचरित श्रेष्ठ तत्तत् एव इत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अर्थात महापुरुष जो जो आचरण करते हैं,
सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। मतलब जो महापुरुष होते हैं, जो प्रमुख लोग होते हैं, वो जो भी आचरण करते हैं, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। मतलब वही काम सामान्य जन करते हैं। तो इसलिए हमें आदर्श जो 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 मुखिया होते हैं, उनको आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। आदर्श का मतलब बिल्कुल सही अनुशासन, जो बिल्कुल जिसको बोले ना कि कोई कमी ना हो उसके आचरण में, ऐसा आचरण उसको प्रस्तुत करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, मैं ज्यादा लंबा नहीं है इसका तात्पर्य, मैं पढ़ देता हूँ। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सकें। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। मतलब अगर नेतागण खुद ही शराब और सिगरेटें और ये सब पी रहे हैं, और फिर जनता को थोड़ी वो कह सकते हैं कि तुम ना करो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठाक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो, राज्य का प्रशासनाधिकारी हो, चाहे पिता हो या शिक्षक हो, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब को अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिकता और आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो यहाँ शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि चाहे तो कोई नेता हो या बड़ा अधिकारी हो, यहाँ तक के पिता हो, जैसे परिवार में पिता होता है, या शिक्षक हो, ये कौन है? जैसे मैंने पहले बताया ना कि परमेश्वर के प्रतिनिधि होते हैं ये। क्यों? क्योंकि इनके जैसे मेरा परिवार है, मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, तो इनका मैं मुखिया हूं। जैसा आचरण मैं करूंगा, अगर मैं रोज शाम को बैठ के बोतल खोल के दारू पीता रहूंगा, तो बच्चे और ये सब परिवार तो वही देखेंगे ना, फिर वो वही करेंगे। सिगरेटें पीऊंगा तो फिर वो भी वही करेंगे। तो जो मुखिया होता है, अगर वो आचरण सही करेगा, तो जो उसके आश्रित हैं, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो पिता है, चाहे वो गुरु है, वैसे ही उसको जो फॉलो करने वाले हैं वो आचरण करेंगे। तो इसलिए शिला प्रभुपाद यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं कि हमें महाजन कौन होते हैं? जो महापुरुष होते हैं, उनका अनुगमन करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। तो आगे शिष्य पूछते हैं, किंतु ये नौजवान कह रहे थे कि आध्यात्मिक अधिकारी यानी महाजन भी अपूर्ण है। मतलब जो महाजन हैं, ये मतलब ये आर्गुमेंट हो सकता है कि वो भी तो इंसान है ना। तो जैसे कोई कह देगा कि जी मेरा पिता वो कौन सा भगवान है, उसमें भी कमियां हैं, है ना। अगर मेरी औलाद है, वो कल को ये भी तो कह सकते हैं कि इसमें ये भी तो इंसान है, ये भी तो गलतियां करता है, इसको भी तो। लेकिन आगे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इसके उत्तर में, उन्हें कहने दो, किंतु हम उनके मत को क्यों माने? यह तो अपूर्ण धूर्तता का मत है। सत्ता विषयक उनका एकमात्र विचार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उदाहरण से कल एक दलील दे रहा था कि लोगों को सत्ता दो, अतः उनके पास कुछ अधिकार होगा, इसलिए वे दबाव डाल रहे हैं। तुम यह विचार मान लो और यह विश्व भर में हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सारे धूर्त एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, और इनमें से जो थोड़ा सा भी शक्तिशाली होता है वह प्रमुख बन जाता है, बस। मतलब
कोई व्यक्ति अगर धूर्तता का मतलब होता है कि क्या कहें उसको, जो धोखा दे दूसरों को। कोई ऐसा व्यक्ति अगर ये आर्गुमेंट दे, ये तर्क दे कि जी जो नेता है या गुरु है या वो भी तो इंसान है, उनमें भी तो कमियां हैं, वो कौन सा भगवान है। इसका मतलब वो खुद बदलना नहीं चाहता, वो खुद धोखा देना चाहता है, वो खुद धूर्त बनना चाहता है, इसलिए वो आर्गुमेंट दे रहा है। नहीं तो अगर जैसे कोई गुरु को हम फॉलो करते हैं, है ना, या शिक्षक को हम फॉलो करते हैं, अगर वो जो शिक्षा दे रहा है, जैसे हम भगवत गीता से पढ़ रहे हैं, है ना, ये भगवत गीता तो पूर्ण है ना, ये तो अपूर्ण नहीं है। अगर मैं इसके शब्द को जैसे इसमें लिखे हैं वैसे आपको बता रहा हूं, मैं अपूर्ण हो सकता हूं, मुझ में कमियां हो सकती हैं, लेकिन जो मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं वो तो पूर्ण है ना। इसलिए ये ज्ञान पूर्ण है। इसलिए जो इंसान है उसमें कमी हो सकती है, लेकिन अगर वो अपने गुरु, उसके गुरु से जो उन्होंने सीखा है उसको एज इट इज, मतलब यथारूप, उसमें कोई मिलावट ना करे, ऐसे आगे बताए, तब वो पूर्ण है ना, तब वो पूर्ण है। तो आगे शिष्य क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि ऐसा सदा होता रहता है। किसी भी सत्ता के साथ कोई भी नेता जोर लगाकर अपने आप को आगे कर लेता है, इस तरह वह सारी सत्ताओं का तिरस्कार कर चुका है। शिला प्रभुपाद, हाँ, क्योंकि उसकी सारी तथाकथित सत्ताएं अपूर्ण रही हैं, किंतु एक पूर्ण सत्ता भी है, वह है भगवान कृष्ण। और जो भी अधिकारी कृष्ण के आदेशों का पालन करता है तथा उसकी शिक्षा देता है, वह भी पूर्ण है। यही है सत्ता। हम कृष्ण भावना भवित भक्त कृष्ण की सत्ता का अक्षरश पालन करते हैं। कृष्ण भावनामृत प्रस्तुत करते समय हम केवल कृष्ण के शब्दों को प्रस्तुत करते हैं और लोगों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि असली सत्ता यह है, यदि तुम इसका पालन करोगे तो तुम सुखी होगे। कृष्ण कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ, और हम कहते हैं कृष्ण की शरण में जाओ। हम जानते हैं कि कृष्ण पूर्ण है और उनकी शरण में जाना पूर्णता है। जब भी हम कुछ बोलते हैं हम सदैव कृष्ण और उसके प्रतिनिधियों के उदाहरण देते हैं। वही बात जो मैं बता रहा था कि शिला प्रभुपाद यही बात पे जोर दे रहे हैं कि अगर हम, जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मेरी शरण में आओ, और मैं भी आपको वही श्लोक पढ़ के सुना रहा हूं कि भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, तो वो ज्ञान तो पूर्ण हुआ ना। तो इसका मतलब वो ऐसे पूर्णता मानी जाती है, इंसान से पूर्णता नहीं मानी जाती, ज्ञान से पूर्णता मानी जाती है। तो आगे शिष्य कहते हैं, तो क्या शरण में जाने के लिए किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति पर श्रद्धा नहीं होनी चाहिए जो उसे शरण में जाने को कहता है। हाँ, अब यहाँ एक बात शिष्य ने जो पूछी है बहुत पते की बात है। जैसे पहले मेरे ख्याल से पिछले हफ्तों में आपने, किसी ने, मैं भूल गया, किसी ने प्रश्न किया था कि जो पूर्ण गुरु को कैसे समझा जाए ना, मतलब अगर किसी की बात सुननी, अगर मेरी बात आप सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको मेरे ऊपर श्रद्धा है ना, कि हाँ ये बंदा ठीक बोलेगा, ये गलत नहीं, हमें कोई गलत नहीं बात बताएगा, तभी तो मेरे को सुन रहे हो। नहीं तो कहेंगे ले ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, ये अपने आप ये फॉलो नहीं करता, है ना। आचरण से दिखाना पड़ कलयुग के अंदर आचरण से दिखाना पड़ता है लोगों को समझाने के लिए। और वैसे भी जब तक आप खुद नहीं उसको फॉलो करोगे तो आप कैसे दूसरे लोगों को बताओगे, फिर तो आप पखंडी कहलाओगे, है ना। वही बात जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप तो, तुम खुद तो सिगरेट पियोगे और दूसरे लोगों को कहो कि सिगरेट ना पियो, तो वो कैसे मानेंगे, वो तो कहेंगे ये तो पाखंडी है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने अपने खुद के आचरण से सिखाया है, शिला प्रभुपाद ने खुद दिखाया, इसलिए उनको आचार्य भी कहा जाता है। शिला प्रभुपाद आचार्य थे, उन्होंने अपने आचरण से, अपने, जब वो अमेरिका गए थे तो वो खुद प्रसाद बनाते थे और भगवान को ऑफर करते थे और अंग्रेजों को खिलाते थे जो वहां नशा करके आते थे, और धीरे धीरे उनका नशा छूट गया भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने से। और शिला प्रभुपाद ने खुद बताया उनको कैसे बनाते हैं, फिर कैसे खुद ही वो बर्तन भी धोते थे उनके बाद, जब वो खा के चले जाते थे।
तो धीरे 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 उनको होश आया, और फिर वो सब ये अब इतना जो मंदिर स्थापित हुए हैं शिला प्रभुपाद ने किए हैं, और इतने भक्तगण जो बने हैं, और फिर उसी परंपरा में वो सब आए। तो कहने का मतलब यह है कि आचरण जरूरी है, आचरण से लोग प्रभावित होंगे। कलयुग में आप जबरदस्ती किसी को बिठा के जबरदस्ती नहीं कर सकते, अपने बच्चों के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, दूसरों की तो बात दूर है। तो जब आप खुद देखोगे, अगर मैं खुद ना पढ़ूं, शिला प्रभुपाद की बुक्स ना पढ़ूं, मैं भगवान के नाम का जाप ना करूं, मैं भगवान की आरती ना करूं, मैं ऑफर ना करूं, और मैं बच्चों कहूंगे ओ तुम करो, तुम क्यों इधर उधर खेल रहे हो, बैठो यहाँ भगवान का नाम जपो, तो वो कैसे करेंगे? वो कहेंगे ले तुम तो कर नहीं रहे हो और हमें कह रहे हो। तो ऐसे ही है, अब जब घर में जो मुखिया है अगर वो नहीं करेगा तो दूसरे लोग नहीं फॉलो करेंगे, है ना। तो आगे शिष्य ने ये जो बात पूछी थी कि तो क्या शरण में जाने के लिए किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति पर श्रद्धा नहीं होनी चाहिए? मतलब किसी व्यक्ति की अगर हम शरण लेते हैं, जैसे किसी गुरु की, किसी शिक्षक की, तो हमें उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। हमें ये देख उसका आचरण पहले देखना है कि ये आचरण सही है इसका, क्या ये पाखंडी तो नहीं है? तब फिर हम उस श्रद्धा हमारे अंदर जागती है, उसको उसके प्रति हम समर्पित होते हैं। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं हाँ, श्रद्धा तो होनी चाहिए। इसलिए भगवत गीता में सर्वप्रथम कृष्ण यह सिद्ध करते हैं कि वे पर ब्रह्म हैं, तब वे आपको शरणागत होने के लिए कहते हैं। मतलब शिला जो भगवान कृष्ण ने ये श्लोक कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, ये सबसे लास्ट में कहा है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। और जबकि शुरुआत में सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ये बताया कि आत्मा क्या है, जीव क्या है, परमात्मा कौन है, मैं परमात्मा हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ, मुझसे सब कुछ आता है। सबसे पहले भगवान ने ये स्थापित किया ताकि लोगों में श्रद्धा बढ़े, सुन के कि हाँ यही भगवान है, भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। जब वो श्रद्धा बढ़ेगी तब हम शरणागत होंगे, ऐसे शरण में कैसे आएंगे? नहीं। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि सर्वप्रथम कृष्ण यह सिद्ध करते हैं कि वे परब्रह्म हैं, तब वे आपको शरणागत होने के लिए कहते हैं। हाँ, यह समझने के लिए आपके पास बुद्धि होनी चाहिए कि ये कृष्ण हैं, तब आप शरण में जा सकते हैं। भगवत गीता में कृष्ण प्रारंभ में ही यह नहीं कह देते कि मेरी शरण में आओ। सर्वप्रथम वे शरीर, आत्मा, योग, ज्ञान के विभिन्न रूपों की व्याख्या करते हैं, तब वे यह गुप्त ज्ञान प्रदान करते हैं। अन्य सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आओ। इस भौतिक जगत में हर कोई अपूर्ण है, पूर्ण व्यक्ति के प्रति स्वेच्छ आत्मसमर्पण के बिना हर कोई अपूर्ण है, किंतु जिसने कृष्ण या उसके प्रतिनिधि की पूर्ण शरण ले ली है वह पूर्ण है। यदि तुम पूर्ण सत्ता की शरण में नहीं आते तो तुम अपूर्ण धूर्त बने रहोगे, चाहे तुम नेपोलियन हो या छोटी सी चींटी। हम यह देखना चाहते हैं कि तुम कृष्ण की शरण ग्रहण करते हो या नहीं। यदि नहीं तो तुम धूर्त हो। बस इतना ही कहना था। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ ये अध्याय की समाप्ति होती है। तो शिला प्रभुपाद ने बहुत ही स्पष्टता से इसका उत्तर दिया है कि हम अपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण का जो पूर्ण ज्ञान है, भगवत गीता का प्रचार करेंगे, वो पूर्ण है। लेकिन और जिसकी हम शरण में जाते हैं उसका आचरण हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरेंडर करना, शरणागत होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आप किसी अरे गहरे को नहीं उसकी शरण में नहीं जा सकते, है ना। नहीं तो आप धोखा खाओगे, क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ चीटर्स अराउंड। चीटर कहते हैं जो आपको धोखा देता है ना। कितने ही धोखेबाज हैं इस समाज में, जो आपको दिखाएंगे कि वो बड़े बड़े महापुरुष हैं या कोई बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन है वो धोखा देने वाले, वो आपको धोखा देंगे। तो आपको थोड़ी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी के लिए हम ये शिला प्रभुपाद की जो बुक्स हैं इनका अध्ययन करते हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद हमें वो ज्ञान के चक्षु दे रहे हैं जिससे हम अपनी आंखें खोलें और देखें कि हमारे आसपास हो क्या रहा है ना। तो अभी हम आपका कोई प्रश्न हो या आपकी कोई टिप्पणी है उसके लिए पूछते हैं, क्योंकि अध्याय समाप्त हुआ।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज आपने जैसे बताया कि शिल प्रभुपाद जी ने कितने अच्छे तरीके से ये बताया है, ना ऑथेंटिक वे है जो शिला प्रभुपाद के थ्रू हमें मिल रहा है। और पर मेरा ये हम खुद देखते हैं कि इवन के भारत में भी कितने सारे ऐसे जो गुरु बन के बैठे हैं और कितने ही फॉलोवर्स हैं उनके, जो कि हमें लगता है कि वो ऑथेंटिक नहीं है। कैसे आप ये एक इम्पर्सनलिस्ट को अम, समझाने में सतर्क हो सकते हैं कि ये सबसे ऑथेंटिक वे है जो स्पिरिचुअल पाथ का। तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे प्रभु जी? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब उससे फैल चुका है इंडिया में, भारत में कि लोग कितने एकदम बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं किसी भी गुरु को के पीछे लगना कितना ईज़ी हो जाता है उनके लिए। हम्म। हम्म। हरे कृष्णा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाँ, ये सही बात है कि जब हम शिला प्रभुपाद हमेशा ये बात कहते हैं कि इफ यू वांट टू गेट चीटेड यू विल गेट चीटर्स इजिली। अब कोई कहेगा कि मैं तो आई डोंट वांट टू गेट चीटेड, मतलब मैं तो धोखा नहीं खाना चाहता हूं, लेकिन लालच लालच जो होता है वो हमें धोखा खाने पर मजबूर करता है। जब हमारे अंदर ऐसी भावना आती है कि बस हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए, है ना, हमें जैसे कोई परेशानी है या हमारे जीवन में कोई हम बहुत ज़्यादा दुख पा रहे हैं, क्योंकि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम दुख क्यों पा रहे हैं, हमारे दुखों का कारण क्या है ना, कर्म क्या है ना। 5 चीजों का जो विषयों का अध्ययन है वो बताया गया है। भगवान ने बताया है कि आत्मा क्या है, ईश्वर कौन है, कर्म क्या है, समय क्या है और प्रकृति क्या है। तो जब हमें ये थोड़ा ज्ञान आता है कि हाँ, हम दुख क्यों पा रहे हैं, हम ही इसका कारण हैं, और भगवान की शरण में जाने से हमारे दुखों का निवारण होगा, तो हमें एक अंदर से संतोष मिलता है। तो हम ये नहीं भागते, एकदम इम्प्रेस नहीं हो जाते किसी से, हाँ ये जादू की छड़ी घुमा देगा और मेरे सारे दुख चले जाएंगे। तब हमें थोड़ी सी बुद्धिमता, क्योंकि भगवान ने सबको बुद्धिमता दी है, थोड़ी ये जागृत होती है कि हाँ, आ, इसका कारण कुछ और है, और अगर हम इसको भोगेंगे या अगर हम उसको जो भी सिचुएशन में हम हैं उसको अगर सहन करके हम आगे बढ़ेंगे तो हम भगवान की तरफ थोड़ा सा हमारा ध्यान जाएगा। और रही बात कि जैसे आपने कहा इम्पर्सनलिस्ट या उनको कैसे समझाएं, अब समझाने का तो ऐसा ही है कि आप अपने आचरण से बता सकते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि शिला प्रभुपाद भी आचार्य हैं, हम भी किसी को जबरदस्ती नहीं बैठा सकते, क्लास में जबरदस्ती नहीं बुला सकते, ठीक है ना। तो आप पूर्ण ज्ञान जो है भगवत गीता का वही दे सकते हैं, क्योंकि हम में कमियां हो सकती हैं लेकिन ज्ञान में कमी नहीं है। ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से होता हुआ आ रहा है ना, और अगर हम उसको एज इट इज यथारूप देंगे तो लोग, क्योंकि ज्ञान में बहुत पावर है, इस जो भगवत गीता का ज्ञान है ये अमर ज्ञान है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। तो जब लोग इसको सुनते हैं तो क्योंकि आत्मा तो सब में है ना, तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है आत्मा के ऊपर। और अगर वो ऑलरेडी किसी को मानते हैं या कहीं और जाते हैं तो हम कौन होते हैं उनको बताने वाले कि ये गलत है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि असली धार्मिक व्यक्ति कौन है, आपको कैसे पता लगेगा कि ऐसे असली धार्मिक बंदा है। असली धार्मिक वो है अगर जो भी कुछ वो फॉलो कर रहा है, चाहे किसी भी धर्म को फॉलो कर रहा है या किसी भी पंथ को या किसी भी गुरु को, किसी को भी फॉलो कर रहा है, अगर उसका प्रेम बढ़ रहा है भगवान के प्रति, दैट्स इट, वो धार्मिक बंदा है, वो धार्मिक इंसान है जो भगवान के प्रति जिसका प्रेम बढ़ता है।
जो रास्ता आप फॉलो कर रहे हो, वो रास्ता अगर आपको भगवान का प्रेम सिखाता है, लव ऑफ गॉड हेड, लव ऑफ गॉड, अगर वो बता रहा है वो रास्ता सही है, उसको फॉलो करो, बड़ी शिद्दत से, बड़ी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से फॉलो करो, बदलने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर वो रास्ता आपका बता रहा है कि मेरी पूजा करो, कोई इंसान कहेगा ये मेरे पीछे लगो, ये करो, और भगवान का नाम ही नहीं है बीच में, या भगवान का पता ही नहीं है कुछ, वो फिर धूर्तपना है, वो पखंडीपना है, वो चीटर है। इस चीज का पता हमें तभी लगता है जब शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं। इसलिए हम बुक्स पढ़ रहे हैं, ताकि हमारे ज्ञान के चक्षु खुलें और थोड़ा पता लगे कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि क्या सही क्या गलत है ना। मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा, या कुछ और स्पष्टीकरण चाहिए। आपने सॉरी। हरे कृष्णा। हाँ, नहीं, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा कि कैसे शिला प्रभुपाद का ही वे सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। मैंने पर देखा है कि बहुत से जो भी हैं गुरु, है ना, जितने भी मैं देखती हूँ कि उनकी भी कितनी सारी उन्होंने बुक्स लिखी हैं। ब पर ये डिफरेंस है कि वो सब भगवत गीता जो कि हमारा स्क्रिप्ट है ना, जो एक सुप्रीम स्क्रिप्चर है भारत का, हम हिंदुइज्म का, तो उस पे निर्धारित नहीं है। वो उनके अपने ही अलग उसमें फंडामेंटल्स हैं, अपने ही अलग उनकी जो हैं धारणाएँ हैं उसमें दे रखी हैं। पर शिला प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, कुछ भी है, चाहे कुछ भी बुक्स शिला प्रभुपाद ने लिखी है, वो सीधी तरह से आधारित है भगवत गीता, भागवतम पे। तो ये भी डिफरेंस है एक बताने हाँ, का। ये प्रमाणिकता, इससे इससे प्रमाणिकता झलकती है, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने इस बुक का नाम रखा है भगवत गीता यथारूप। यथारूप का मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं। भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिसकी बहुत सारे अनुवाद किए हैं लोगों ने, हुँ, अंग्रेजी में, हिंदी में, अलग अलग लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने मत उसके अंदर डाल दी। किसी में लिखा है कि कुरुक्षेत्र का तो युद्ध हुआ नहीं, कुरुक्षेत्र का युद्ध तो हमारे अंदर है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 घोड़े हैं, ये है वो है। लेकिन हम तो जानते हैं ना कुरुक्षेत्र है वहां, हम तो गए हैं, मैं तो वहीं हूँ, वहीं जन्मा हूँ। तो जहां युद्ध हुआ वहां भी गए, जहां भगवान ने उपदेश दिया वहां भी गए, वो स्थान अभी भी हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि कुरुक्षेत्र ये तो सब कल्पना है, ये तो शरीर है, शरीर के अंदर है सब कुछ, ऐसे नहीं है। तो इसीलिए जो असली भगवत गीता है उसको ही पढ़ना चाहिए, जो यथारूप है जी। और यथारूप बनाने के लिए शिला प्रभुपाद ने एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ दिया है पहले संस्कृत के, और फिर उसकी नीचे अनुवाद दिया है, ताकि पूरा अनुवाद क्लियर हो जाए, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है शिला प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ना। हुँ, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुभाष जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। प्रभु जी, सवाल मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, सारे यही है कि जैसे आप बताते हैं कि एक तो पहला तो यही है कि अपन ईर्ष्या का जो आपने शुरुआत में बताया आज के अध्याय में, ये ईर्ष्या स्वाभाविक बनती जा रही है उससे कि हम्म। हम किसी न किसी वे में हर इंसान से ईर्ष्या करते हैं। एक तो उसके बारे में बताइए, कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है कि ये ऐसा है वो है वैसा है। आपने बताया कि खुद को पूर्ण मान बैठते हैं, तो हम्म। ये 100% है कि हम मान ही लेते हैं कि नहीं नहीं वो ऐसा है। आपने जो आज के अध्याय में शुरुआत में बताया कि अम, खुद को पूर्ण मान बैठते हैं, और हम्म। ईर्ष्या के बारे में तो हम, मेरा तो यही लगता है कि हम नजरिया कहीं ना कहीं हो जाता है। ये परिवार में ले लो, अगर ये ऐसा जो हमारी बात नहीं मानता तो हम उसको कह देते हैं ये नहीं ये ऐसा है। तो एक तो ये हुआ कि आपने आज के टाइम में यही बताया ईर्ष्या का, तो घर में हम्म। ही मान लेते हैं। आपने बताया कि बच्चों को भी नहीं बिठा सकते, खुद का
मुखिया का अच्छा होना ज़रूरी है कि हम खुद किसी चीज़ को आचरण अच्छा करेंगे, तो हम किसी को कह पाएँगे। तो एक तो ये भी अच्छे से क्लियर हुआ, हुँ। हाँ, थोड़ा ईर्ष्या इसके तो बारे आपने जो ये पॉइंट रखा है, सॉरी, दूसरा पॉइंट भी है आपका? दूसरा तो रोज़ ही यही है कि आपने कहा कहीं न कहीं हम हमारी जो पीड़ाएँ हैं वो जो कष्ट भोगते रहते हैं, तो कहीं न कहीं ये पीछे के जन्म का हो या इसी जन्म का हो, तो इसमें थोड़ा-सा मेरा यही है कि जो हम जिन कष्टों से गुज़रते जा रहे हैं या आगे का भी कुछ पता नहीं होता कि हम किन कष्टों से गुज़रने वाले हैं, तो थोड़ा इसी का है। और जो आप बता रहे हैं कि भाई भागवत गीता प्रभु जी की हुँ, आप हमारे को भागवत में जो लिखा है उसी को फ़ॉलो करवा रहे हैं और उसी में हुँ। उन्हीं नियमों से हमारा आचरण में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वही है कि कहीं न कहीं हम कष्टों से गुज़र ही रहे हैं कहीं न हुँ। कहीं। हाँ, देखो, आपके 2 पॉइंट हैं। एक तो आपने ईर्ष्या के बारे में, सबसे पहला पॉइंट ईर्ष्या क्लियर कर लेते हैं कि हमारा स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव है, जो जैसे मैंने पहले बताया था कि 4 डिफेक्ट्स, 4 कमियाँ हमारे सभी मनुष्य के अंदर होती हैं, है ना? हम सब, हमारा स्वभाव होता है धोखा देना, हमारा स्वभाव होता है गलतियाँ करना, जैसे मनुष्य गलतियों गलतियों का पुतला है, ये भी कहावत है ना? तो वो इसी से आई है, गलतियाँ करना, और हम भगवान की माया से मोहित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो इंद्रियाँ हैं वो पूर्ण नहीं हैं, उनकी कुछ सीमाएँ हैं, जिसकी वजह से हम अ, पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते। तो ईर्ष्या तो नेचुरल है, जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया कि ईर्ष्या स्वभाव का एक अंग है। कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर बढ़ेगा, चाहे हमारे परिवार में से, अगर मेरे भाइयों में से कोई, मैं बढ़ गया हूँ या आया, तो नेचुरल एक ईर्ष्या आ जाती। हाँ, उसको कंट्रोल कैसे करना, उसको समझना कैसे है, वो पॉइंट हमें जानना ज़रूरी। देखो, क्योंकि जैसे किसी चीज़ का स्वभाव है, उस स्वभाव से तो वो पलट नहीं सकता। हमारा मनुष्य शरीर का स्वभाव है ईर्ष्या करना, तो उससे वो पलट नहीं सकता, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना? उसको समझ, जब चीज़ के हम किसी चीज़ की जड़ को हम समझ लेते हैं, तो फिर उसका निवारण करना आसान हो जाता है ना? तो जैसे दूसरा ये संबंधित है आपके दूसरे प्रश्न से कि हम दुःख क्यों भोग रहे हैं, और जो हम दुःख भोग रहे हैं उनका क्या कारण है। तो जब हम कारण पता लग जाता है, तो हमें फिर थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता है कि हाँ, अच्छा, ये इसकी वजह से हो रहा है ना? अब अगर मेरे को पता ही नहीं है कि मैं दुःख क्यों भोग रहा हूँ, तो मैं तो पागल हो जाऊँगा, या मैं किसी को अपने दुःख का कारण, उसको किसी अपनी पत्नी को बताता रहूँगा, तेरी वजह से मेरा ये हुआ, या किसी अपने भाई को या अपने माँ-बाप को या किसी को दोष देने लग जाऊँगा कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से मैं दुःख भोग रहा हूँ। और जबकि असली कारण है, हम अपने दुखों के खुद ही जनक हैं, है ना? कोई भगवान नहीं चाहते कि हम दुःख भोगें, है ना? या कोई दूसरा बंदा ईर्ष्या तो करेगा आपसे, लेकिन आपने जो हमने जो कर्म किए हैं पहले, उनका ही तो फल अभी मिल रहा है हमें। उसी के ही आधार पर तो हमें ये शरीर मिला है, जो हमने कार्य पिछले जन्म में किए हैं, और यही ज्ञान हमें भगवत गीता से मिलता है। यही कारण है कि हमें आज भगवत गीता बहुत ज़रूरी है पढ़नी, ताकि, क्योंकि दुःख इतने बढ़ गए हैं, शरीर का दुःख, मन का, क्योंकि हमारे जैसे 3 प्रकार के कष्ट हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक मतलब जो देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे भूकंप आ गया, सैलाब आ गया, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई, हवा बहुत तेज चलने लगी। मतलब ये सब प्रकृति के जो प्रकोप है, प्राकृतिक प्रकोप जो है, उसको आदि दैविक कहा जाता है, वो दुःख हैं। फिर आदि भौतिक, जैसे बैठे-बैठे मच्छर काट रहे हैं, गर्मियाँ हैं, या कोई वायरस आ गया शरीर में, बीमार कर दिया, कोरोना वायरस आ गया। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों से हमें दुःख मिल रहा है ना? या किसी ने लड़ाई होगी, किसी ने हमें मार दिया, या किसी ने एक्सीडेंट कर दिया हमारा। तो मतलब जो भौतिक, जो जीवों से हो रहा है। और सबसे तीसरा जो सबसे खतरनाक है, वो आध्यात्मिक दुःख। मतलब जो हम अपना दुःख खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं ठीक-ठाक हूँ,
और मैं एकदम मेरे दिमाग में आ गया, ओहो, जब मैं बचपन में था या 20 साल पहले था, मेरे साथ एक व्यक्ति ने बहुत गलत किया था और उसको सोच-सोच कर मैं दुखी होने लग जाता हूँ और मेरे अंदर क्रोध आ जाता है कि हाँ, मैं उसको उस टाइम में कुछ कर नहीं पाया और मैं उसको मुझे बदला लेना है ना? या टेंशन आ जाती है कि ओहो! क्या होगा? अब तो जैसे रिसेशन आ गया, सारी इकोनॉमी डूब गई, मेरा सारा पैसा डूब जाएगा, मैं खत्म हो जाऊँगा, आगे क्या करूँगा? मतलब अपने आप हम दुःख क्रिएट करते हैं अपने मन में, है ना? उससे उसको आध्यात्मिक मतलब आत्मिक अपने आप ही दुखों को क्रिएट करना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है लोगों में। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें ज्ञान प्राप्त करना, इसके जड़ में जाना, तब हमें इसका समाधान मिलता है। और ये एक दिन की बात नहीं है, इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। जैसे आपको अगर डॉक्टर बनना है या आपको शेफ़ बनना है या आपको बाहर आना, आईलेट्स करना है, तो आपको कोचिंग तो लेनी पड़ेगी ना, आपको स्कूल में तो जाना पड़ेगा। तो इसी तरह ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, एक प्रक्रिया का पालन हमें करना पड़ेगा। और सबसे पहला प्रक्रिया का पालन करने का ये है कि हमें भगवान के नाम का जाप करना। अगर हम इसमें चूकते हैं, तो बाकी सब फिर आएगा नहीं। बहुत बहुत संघर्ष उसके लिए करना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्रक्रिया का पहला, जैसे एबीसीडी होती है ना, पहला ए यही है कि हम भगवान का नाम का जाप करें, है ना? अधिक से अधिक भगवान के नाम को सुने, उनका कीर्तन सुने, तो उससे धीरे-धीरे हमारे कल्मश जो हैं, वो कटते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप और किसी का प्रश्न है या टिप्पणी है? हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से 3 प्रतिभागी और हैं, उनका नाम नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, मैंने सुनी आपकी क्लास। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बट आज मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ ना ठीक है, पूछने को है ना ठीक कुछ है। नहीं, कहने को कोई है। बात नहीं। आपने सुना, बहुत अच्छा लगा आप क्लास में आए। हरे हरे कृष्णा। हरे अभी 2 लोग और हैं, क्योंकि नाम नहीं आता है इसमें, तो मुझे पता नहीं उनका उन्होंने क्लास सुनी है। संजीव सैनी के नाम से है, तो मेरा नाम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नहीं जी, कुछ नहीं पूछना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अब हम वो जो प्रेयर है, बच्चे जो हैं प्रेयर गाएंगे, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम का समापन करते हैं। हरे कृष्ण। माधव, कम से हरे कृष्ण, से हरे कृष्ण। Hare Krishna. ओके, स्टार्ट। Maharaj, please hear us. महाराज, प्लीज हियर अस। We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing.
Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, not happy, we're not happy. wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. Hare Krishna. No. If your wealth is gone, If your wealth is gone, if your wealth is gone, then there's nothing wrong. nothing wrong. And if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior let humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember And Krishna never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must You learn must learn to work so nicely. that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna. depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something cease tomorrow, if something's due tomorrow, finish it today. finish it today. And whatever is due today, And whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy, Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things. But you think again, But you think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We only We only live with what we need and give Krishna. Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way. Say Krishna. Every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way. Say Krishna every day. And when the time is up, you take us up above. You And sing listen out to him with a heart full of love. And when night time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with the heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this Child will will ever ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember Krishna If Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai.
हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय।